रोहित अग्रवाल ने एक बात कही कि भाई मौर्य का चिंतन नहीं बदल पाया गया। उसमें मैं एक बात कहूंगा, फिर आनंद के पास जाऊंगा, वो अपनी बात कहेंगे। जो मेरी जानकारी है, मौर्य जी को अभी रोहित अग्रवाल उतना अच्छे से नहीं जानते शायद, क्योंकि इलाका भी दूर दूर का ही है, इधर दूसरी तरफ छोर में रहते उत्तर प्रदेश के। मौर्य जी जब भाजपा में थे तो सुबह आज 6 बजे रामायण पढ़ना शुरू कर देते थे। इसलिए हमको ना समझाओ, कोई रामायण मेला हो, सत्संग हो, सत्यनारायण कथा हो, मौर्य जी अपनी लड़की को लेकर जाते थे, आरती करते थे। ये कोई क्रांतिकारी लोग थोड़ी ना है यार, किसी बात करते हो, इनका कोई लेना देना नहीं। मायावती के साथ थे तो ये हाथी की फोटो हमेशा जेब में रखते थे, और मायावती दिख जाती थी तो दंड साष्टांग हो जाते थे। हाथी सोते पे भी नहीं छोड़ते थे उसका मूर्ति। इतने बड़े ये बहुजन समाजवादी थे। सभा में आए तो ये राम मनोहर लोहिया के शिष्य हो गए। क्या किसी बात कर रहे हो? क्या बदले इनका कोई वो है? ये तो घूमता हुआ पेंडुलम है। ओम प्रकाश राजभर ने ठीक कहा। क्या आपकी लड़की जब चुनाव लड़ रही थी और आप जब भाजपा में मंत्री थे तो आपने भाषण दिया ऐसा? नहीं ना। और आज भी आपकी लड़की जय श्री राम कर रही है, संघमित्रा नहीं कर रही क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी कि ये एक तरह का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है ये नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इनके अंदर एक खलबली पैदा हुई और इन्होंने कहा कि आपके साथ थे, आप इनका चिंतन नहीं बदल पाए, आप इनकी, अरे साहब जब तक हमारे साथ थे एक भी बयान नहीं दिया। कहा गया है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। हमारे साथ थे तो सही संगति में थे। ठीक है, ठीक। आनंद जी अभी रुकना होगा, मैं एक सवाल लेके अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। आनंद जी ठीक है, आगे बात, आगे सुन लीजिए, आगे आप रुकना होगा अभी। और कहा गया डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कर्नल सिंह कह रहे हैं कि जो राष्ट्र का नैरेटिव, यानी जो नेशन का नैरेटिव होता है, विपक्षी दल कई बार भाजपा के विरोध के चक्कर में उस नैरेटिव के खिलाफ भी चले जाते हैं। जो सर कह रहे थे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और चूंकि आप सेना में रह चुके हैं तो आप जो बातें कह रहे होंगे उनका आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे भाजपा का विरोध नहीं है। मौजूदा सरकार में जिस तरह से झूठ का एक बीज बो के उसको वृक्ष बनाया जाता है। अभी आनंद भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि जो बयान आ रहे हैं इनको लगता है कि सिर्फ बाकी पार्टियों से आ रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी में आपने देखा होगा कि एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट है जो इस तरह के बयानबाजी से पूरे देश का माहौल खराब करते रहते हैं। इनको वो याद नहीं आएंगे क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं। तो ये तो होता है ना कि जब आप गलती देख रहे होते हो तो दूसरों की दिखाई पड़ती है, अपनी दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे विरोध, अभी शायद सर ने कहा कि कांग्रेस ने कहा है 370 ले आएंगे। मुझे नहीं याद पड़ता है कि ऐसा किसने कब कहा, कैसे कहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है तो ये भी एक हो गया गलत नरेशन क्रिएट करना किसी पार्टी के लिए। यहाँ पे कांग्रेस का विरोध भाजपा नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार जो इस देश के लोगों के मौजूदा समस्याओं को दरकिनार करके धर्म, जाति और उन नरेशन में क्रिएट करके फैक्ट्स को छुपा के, सोचिए बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का बैन किया जाना, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने उनसे मांगा था इसमें व्यू, कुछ नहीं दिया गया। तो ऐसे समय में जब सब कुछ आप एक अघोषित तानाशाही दिखा रहे हैं आप लोग, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा विरोध भाजपा से है। ठीक, आनंद दुबे जी, सिंह साहब ने कहा, उनका जीवन सेना में गुजरा, कि राष्ट्रीय नैरेटिव पर पॉलिटिकल यूनिटी दिखनी चाहिए, लेकिन भारत दुनिया के बड़े देशों में शायद इकलौता ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है, मैं दुर्भाग्यशाली शब्द बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, देश के लिए कोई करता नहीं, इस फ्रंट पर जिसमें राष्ट्रीय नैरेटिव पर एक राय नहीं बनती। देखिए ये मतलब अमेरिका में ट्विन टावर वाले मसले पर एक राय थी, एक दूसरी आवाज नहीं आई, दूसरी कोई बोला नहीं। क्या वहां राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी भी होंगी? मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं। वहां कांग्रेस, बसपा, सपा जैसी कुछ तो होंगी ना पार्टियां, कुछ नेता लोग भी होंगे। वहां किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये जो सेना की पीड़ा है कि वो देश के लिए जान दें, और नेता इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम सुरक्षा से जुड़े मसलों पर एक सुर में बोले। आनंद जी देखिए,
अमिताभ जी, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर और देश की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर एक राय होनी चाहिए, और हमारी तरफ से कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई। आपको याद होगा कि मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ, देश के इतिहास में इतना बड़ा हमला, जिस तरह से बेगुनाह लोग मारे गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तत्कालीन सरकार के साथ खड़ी रही। एक बयान भी हमने नहीं दिया गलत। ये क्या करते रहे, ये डोजियर भेजते रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब से हम सरकार में आए, हमने सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, हमने सेना को खुली छूट देने का काम किया, हमने डोजियर नहीं दिया, हमने डोज देने का काम किया। अगर पुलवामा हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। आज आपको याद होगा कि 2014 के पहले यहां पैनल में बैठे सारे लोग सहमत होंगे इस बात से, देश में आए दिन बम धमाके होते थे। यूपीए सरकार के समय के आप पूरे उठा लीजिए, कहां देश में धमाके नहीं होते थे। 2014 के बाद से आप बता दीजिए, दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़कर बता दीजिए, पूरे देश में कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई, कहीं कोई बम धमाका हुआ। ये हमारी गवर्नमेंट है। और इतने सैनिक मारे जा रहे हैं हर साल, इसका आप कह सकते हैं। लेकिन अरे सुनिए मैडम, नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, बस पूछ रही हूँ। आप भी पाकिस्तान पर पॉलिटिक्स करते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आपके नेता जो देश के खिलाफ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की प्लानिंग आप पाकिस्तान में बैठ के बनाती है। आपके समय में सेना के जवानों की हत्या कर दी जाती थी, आप सेना के ऊपर सवाल उठाते थे। आप जो है थल सेना अध्यक्ष मुद्दा बताते थे। शर्म नहीं आती है आपकी पार्टी को? अरे कितना झूठ बोलती है आप, कितना झूठ बोलती है, बताइए ना, बताइए 2014 के बाद एक भी बम धमाका देश में, बताइए 2014 से पहले, 2014 के बाद। और आपके समय में दिल्ली हो, बम्बई हो, बनारस हो, कोई भी झूठ बोलने का मंडी में धमाके, बस स्टैंड पे धमाके, मस्जिद में धमाके, गिरजाघर में धमाके, आप बताइए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश के बेगुनाह लोगों को आतंकवाद की भेंट चढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठ के बात कर रही है। आज भी आप सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने आप भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप सेना से सवाल मांग रहे हैं, सेना से सपोर्ट मांग रहे हैं। अगर देश में ऐसी पार्टियां जो लोगों को बांटेगी तो हम उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, हमने देश में लोकतंत्र को बचाकर कर दिया। अरे लाल चौक पर तिरंगा फहराना आरएसएस का एजेंडा नहीं है। लाल चौक पर तिरंगा फहराना भारत को जोड़ना है। आप लोग सिर्फ देश में बकवास ठीक, एक मिनट रुकना होगा भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं एक छोटा सा सवाल रोहित अग्रवाल से लूंगा, समय कम है। रोहित अग्रवाल, मनरेगा से लेके गन्ना के मूल्य तक, शौचालय से लेके स्कूल तक, राशन की दुकान से लेके और तमाम विषय हैं दुनिया में, हैं सरकारी अस्पताल तक, जिनमें लट्ठम लट्ठा करो, धे तेरे की करो, क्या अच्छा करो चाहे बुरा करो, सफेद करो चाहे काला, ठीक समझ में आती बात कि भाई दूसरी पार्टी है वो भी तो कुछ करेंगे, ठीक। एक इन मुद्दों की भीड़ में एक विषय हम लोग छोड़ नहीं सकते कि जहां राष्ट्र जुड़ा होगा, उसका सम्मान और सुरक्षा जुड़ी होगी, वहां मौन रहेंगे, एक सुर में बोलेंगे। वहां भारत बोलेगा, राज्य चुनाव आयोग में जितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं सब नहीं बोलेंगे अलग अलग सुर में। तभी तो भारत को भी बोलना चाहिए, नहीं? अमिताभ जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समकक्ष राजनीति करने वाले दलों को पाकिस्तान परस्त कहते हैं। अभी आनंद दुबे ने कहा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है। ये शर्मनाक बात है कि जिस पार्टी ने 70 साल देश पे राज किया हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हों, उसको आप पाकिस्तान परस्त पार्टी कह रहे हैं। अरे कम से कम राजनीतिक स्तर को इतना भी नीचे मत गिराइए कि राजनीतिक कुर्सी पे बने रहने के लिए आप किसी भी स्तर पे उतर जाएंगे। अरे आप में और जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है उसमें क्या फर्क है? अखिलेश यादव जी जिन्ना की तारीफ करें, अखिलेश यादव जी कहें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अरे सुन तो लो, कौन तो कह रहा है पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है? कैसी बात करते हो? अखिलेश यादव जी ने
अखिलेश यादव जी ने गूगल करके देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, अभी गूगल करके देख लीजिए। और चुनाव से ठीक पहले यह बयान दिया गया, जिन्ना की तारीफ चुनाव से ठीक पहले की गई। आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए चाहे पाकिस्तान के जड़ भी पकड़ने पड़ जाए तो आप लोग पकड़ लेंगे। आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ध्रुवीकरण के लिए पाकिस्तान के जड़ तक पकड़ सकते हैं। माँ ज्यादा ठीक प्यार करती है या ठीक बेटा? ठीक ठीक इतने ठीक ठीक हिंदुस्तानी ठीक आप हैं, आनंद उतने जी हिंदुस्तानी हम ठीक है, हैं। आगे बात रोहित जी, आगे आगे